Hello students, hope you all doing well. I Dinesh Rawat, your faculty for the subject Financial Markets and Institutions, and today we will discuss money markets. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट्स की डेफिनेशन एंड मनी मार्केट्स कितने तरह के हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिसमें मनी मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं. एज यू नो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था फाइनेंशियल मार्केट्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. सो उसमें वन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वाज मनी मार्केट. सो मनी मार्केट एक फॉर्म है फाइनेंशियल मार्केट की अपार्ट फ्रॉम कैपिटल मार्केट. सो लेट्स डिस्कस मनी मार्केट. So पहले you can see the references from where the PPT content has been made. So first is your financial markets book, that is beginner module NSC, Financial Markets and Institutions, written by Mishkin and Stanley Kins. Then Financial Institution and Services, Shelly Nigam. And then Dynamics of Financial Markets and Institutions in India, Srivastava and Nigam. एंड ये दो वेबसाइट्स हैं, आरबीआई वेबसाइट से लिया है थोड़ा डेटा एंड इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल से हमने थोड़ा सा डेटा लिया है इसमें. सो पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में जो वन ऑफ द फॉर्म इज मनी मार्केट. सो मनी मार्केट की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स इसमें ट्रेड होते हैं. सो मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स एंड कवर्स मनी एंड फाइनेंशियल एसेट्स that are close substitutes for money. So ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो है, दे आर वेरी क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ मनी, इसलिए इसका नाम मनी मार्केट भी है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इट इज लिक्विड. लिक्विडिटी आपको पता है जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में. सो इट इज वेरी लिक्विड. जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. उसके बाद कैन बी टर्न इनटू मनी क्विकली. अब लिक्विड है तो दे कैन, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू मनी. मतलब इसकी ड्यूरेशन, इससे पता चलता है ड्यूरेशन कम रहती है इनकी. और वैसे भी शॉर्ट टर्म फंड्स हैं एट लो कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर इक्विलिब्रेटिंग द शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स ऑफ लेंडर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स. सो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट रहती है वो आप कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट. सो ये एक तरह से आप कह सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो आरबीआई का रहता है, अपार्ट फ्रॉम रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट. सो ये सब जो रेट्स होते हैं, इसके अलावा जब लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का वन ऑफ दी यू कैन से टूल जो है वो मनी मार्केट कह सकते हैं. मनी मार्केट जो होते हैं व्हाट दैट इज वन ऑफ दी ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई. सो द मनी मार्केट इज अ होलसेल डेट मार्केट. होलसेल डेट मार्केट मतलब नॉर्मल पब्लिक नहीं होती है इसमें. जनरली बैंक्स होंगे, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हो सकती हैं, एलआईसी हो सकता है. सो ये होलसेल डेट मार्केट है. डेट मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें होंगे फॉर लो रिस्क, हाईली लिक्विड, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फंड्स आर अवेलेबल इन दिस मार्केट फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेंजिंग फ्रॉम सिंगल डे अप टू 1 ईयर. सो जो मेच्योरिटी रहेगी वो रहती है फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर. ये इनकी मेच्योरिटी रहती है. शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, होलसेल डेट मार्केट भी इसको हम कहते हैं. एंड दिस मार्केट इज डोमिनेटेड मोस्टली बाय या तो गवर्नमेंट होगा, बैंक्स होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इनसे ये डोमिनेटेड रहते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी सेकंड स्लाइड में, जिसमें हमने डिस्कस करा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो भी सिक्योरिटीज रहती हैं, मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैव दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज लार्ज डिनोमिनेशन. सो डिनोमिनेशन जो होता है वो दैट इज थोड़ा अमाउंट उसकी ज्यादा रहती है, लार्ज डिनोमिनेशन. फिर उसके बाद लो डिफॉल्ट रिस्क. क्यों? अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जनरली इशू किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, या फिर आपके थ्रू बैंक्स हो सकते हैं, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, थ्रू गवर्नमेंट हो सकते हैं. तो ये सब जो होते हैं ट्रस्ट, बहुत ही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए रिस्क कम होता है यहाँ पर. दे मैच्योर इन 1 ईयर, जैसे हमने डिस्कस करा, मैच्योरिटी 1 डे से 1 ईयर तक होती है. तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मनी मार्केट इनिशियली कैसा था. तो अर्लियर द कंट्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाज प्राइमरली टेलीफोन बेस्ड होती थी. जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती थी, विच मेंट दैट बायर्स एंड सेलर्स हैड टू प्लेस ट्रेड्स ओवर द फोन and submit physical subsidiary general ledger transfer forms
and issue checks for the settlement of funds to the RBI, और उनको फिर सबमिट करने पड़ते थे अपने फिजिकल फॉर्म्स। लेकिन एक इनिशिएटिव जो हुआ दैट वाज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई 2001 में to provide guaranteed clearing and settlement functions for transaction in money, government securities, foreign exchange and derivative market. So CCIL आपका सेटअप हुआ था, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आप कह सकते हैं वन ऑफ दी सब्सिडरी, या फिर इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर है वो दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था 2001 में, जिसने जो आपकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को है उसको बहुत ईजी बना दिया। अब पहले जैसे फिजिकल फॉर्म में होता था, अब उसकी जरूरत नहीं थी। सो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज कंटिन्यूअसली इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, so with the shifting paradigm of the financial arena to take on various roles in the financial market. So from 2001 2020 तक obviously amendments हुए हैं, इसमें evolution हुआ है, and through its fully owned subsidiary, तो CCIL की एक subsidiary है that is called CDSL, उसे हम कहते हैं Clearing Corp Dealing System Limited, has introduced various platform for electronic execution of deals. अब ये जो सिक्योरिटीज आपके जो मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैं जिनकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, उसके लिए जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो प्रोवाइड की जाते हैं दैट इज CDSL प्रोवाइड करता है। सो क्लियरिंग कॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्लेटफॉर्म्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन ऑफ डील्स इन वेरियस मार्केट सेगमेंट। अब जो वो प्लेटफॉर्म है वो हम मेजर प्लेटफॉर्म देखते हैं, दो हम देखेंगे, दैट इज NDSOM. So CDSL had developed and implemented and manages NDSOM है एक platform, the RBI owned anonymous electronic trading system for dealing in government securities. So government securities है उसके लिए NDSOM platform which is developed by CDSL, which is a subsidiary of CCIL, and other platform is NDS call platform which is for call notice term money market. ये हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉल नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट, एंड NDSOM इज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो दो प्लेटफॉर्म आपने देखे, NDSOM एंड NDS कॉल प्लेटफॉर्म। सो ये जो विंडो है आप देख सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट दिस। RBI की वेबसाइट में आपको मिलेगा NDSOM which is managed and controlled by CDSL. So NDSOM negotiated dealing system order matching segment, ये इसका पूरा नेम है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सब दिखेंगी जो जो ट्रेड हो रही हैं। सो यू कैन विजिट NDSOM प्लेटफॉर्म, उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं NDS कॉल प्लेटफॉर्म। तो ये दूसरा प्लेटफॉर्म है NDS, दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम मनी मार्केट सेगमेंट। सो मनी मार्केट सेगमेंट कॉल, NDS call and NDSOM, these are the two platform which is developed by CDSL. CDSL is the subsidiary of CCIL. So अब हम डिस्कस करते हैं पहला जो हमारा मार्केट है मनी मार्केट में, उसे हम कहते हैं कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। सो जैसे बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन सी दो इसमें टर्म है, कॉल एंड नोटिस। सो कॉल जो रहेगा आपको वो रहता है फॉर ओवरनाइट बेसिस। सो कॉल मनी मार्केट जो होता है दैट इज फंड्स आर ट्रांजैक्टेड ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। एक दिन के लिए जब अगर फंड्स आपको चाहिए होते हैं या फिर जो उनका ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। एंड नोटिस मनी मार्केट 2 दिन से 14 दिन तक, फ्रॉम 2 days to 14 days. So funds are transacted for a period between 2 days and 14 days. So this is the definition. So it is a market where day-to-day surplus funds mostly of banks are traded. सो किसको रिक्वायरमेंट होती है? बैंक्स को कभी कभी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको मैनेज करने के लिए दे टेक हेल्प ऑफ कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। इंटरबैंक लोन इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन दिस मार्केट। आपस में बैंक्स के कुछ लोन्स हैं अगर, तो वो उनकी फॉर्म सबसे ज्यादा रहती है इस मार्केट में। बैंक्स बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स टू मीट अ सडन डिमांड फॉर फंड्स, मेक लार्ज पेमेंट, लार्ज रेमिटेंस एंड टू मेंटेन कैश विद RBI। आपको पता है RBI के पास बैंक्स को कैश रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड योर कैश रिजर्व रेशियो। सो या तो उसको मेंटेन करने के लिए या फिर कोई बहुत ही लार्ज पेमेंट के लिए, कोई रेमिटेंस के लिए, उसके लिए बैंक्स को रिक्वायरमेंट होती है। तो बैंक बोरो करते हैं फ्रॉम अदर बैंक इन दिस मार्केट, जिसे हम कहते हैं कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट।
सो इंटर बैंक लोन, आपस में बैंक्स के जो लोन होते हैं. The call and notice money market forms an important segment of the Indian money market. जैसे हमने डिस्कस करा, कॉल मनी मार्केट इज फॉर ओवरनाइट बेसिस एंड नोटिस मनी मार्केट इज फॉर 2 days to 14 days. ये इसकी ड्यूरेशन होती है. जनरली कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं? कमर्शियल बैंक्स होते हैं आपके, चाहे पब्लिक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, आर दी मेजर पार्टिसिपेंट्स जो ऑपरेट करते हैं इस कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में. चाहे वो लेंडर भी बन सकते हैं, बोरोवर्स भी बन सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जीएफसी, जनरल इंश्योरेंस, आईडीबीआई, नबार्ड, फॉरेन बैंक्स आल्सो ऑपरेट इन दिस मार्केट एज लेंडर्स. एनडीएस कॉल ये प्लेटफॉर्म है आपका, इसको विजिट करिए प्लीज और एक बार देखिए. इसमें आपको सारे जो भी मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, कॉल एंड नोटिस मनी के सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी. सो यू कैन सी ccilindia.com एंड इसमें इसका एनडीएस कॉल है. सो इसको विजिट करिए. नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम मनी मार्केट, दिस इज फॉर कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, दिस प्लेटफॉर्म एनडीएस कॉल. नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल मार्केट. अब नेम से ही है, ट्रेजरी बिल इसमें ट्रेड होता है. ट्रेजरी बिल हमने डिस्कस करे थे, अगर आप थर्ड लेक्चर में देखेंगे जिसमें हमने डिस्कस करा था रूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें हमने डिस्कस करा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर इशूड बाय दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो उसमें हमने देखा था जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, दीज आर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट. सो ट्रेजरी बिल मार्केट होता है. ट्रेजरी बिल जैसे आपको पता है मेच्योरिटी इनकी लेस देन 1 year होती है, तो ट्रेजरी बिल एक तरह के इंस्ट्रूमेंट है. सो ट्रेजरी बिल मार्केट डील्स विद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कैश मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल्स को. सो कैश मैनेजमेंट गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करता है इन कैश मैनेजमेंट. ट्रेजरी बिल मार्केट हैज बीन मोस्ट प्रिफर्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर मार्केट इंटरवेंशन टू इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी. So as हमने डिस्कस करा, liquidity plays a very important role in an economy. So liquidity को maintain करने के लिए treasury bill one of the tool of government. The participant in this market include RBI, SBI, commercial banks, other financial institutions such as LIC, GIC, NABARD, ICICI. Foreign financial investors भी होते हैं इसमें. So treasury bill इसमें trade होता है treasury bill market में, and main purpose is cash management of the government. सो आपको पता है ट्रेजरी बिल की जो ड्यूरेशन रहेगी. सो ट्रेजरी बिल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ट्रेजरी बिल में होता क्या है? इट इज अ प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट टू पे अ स्टेटेड सम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्टेटेड पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. सो जनरली ये 91, 182, 364 डेज के लिए रहता है, दैट इज लेस देन 1 year. दे आर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे आपको मिलते हैं. एंड इसमें प्रॉमिस किया जाता है फ्रॉम द इशूअर साइड व्हिच इज द गवर्नमेंट दैट अ पर्टिकुलर सम विल बी पेड टू यू व्हेन द मैच्योरिटी विल कम. सो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी यू विल गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट व्हिच इज प्रॉमिस्ड बाय द गवर्नमेंट जब वो इशू किए जाते हैं. और जनरली आपको ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे. ये आप देखेंगे आरबीआई की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज. तो ये जनरली इनकी ड्यूरेशन रहती है ट्रेजरी बिल्स की. एंड दिस इज, ये है 10 जुलाई का जो लेटेस्ट जो हमारे गवर्नमेंट ने इशू करे थे. जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट इशू करती है और आरबीआई उसके बिहाफ पे इशू करता है. सो यू कैन सी ये 3 तरह के होते हैं. ऑक्शन डेट आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 जुलाई को एंड सेटलमेंट 16 जुलाई को हुई थी. सो ऑक्शन यहाँ पर आपको जो भी, अगर कोई भी बैंक है इसको अगर वो लेना चाहता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको अगर वो बाय करना चाहता है, सो उनको बाय करने के लिए जो ऑक्शन विंडो प्रोवाइड होती है वो कहाँ पर होगी? यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंकिंग सोल्यूशन, एक आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन, उसका नाम है ई कुबेर सिस्टम. सो ई कुबेर के प्लेटफॉर्म पे वो सारे इंस्टीट्यूशन जाएंगे, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे वो जो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, और ई कुबेर प्लेटफॉर्म से वो बाय कर सकते हैं इन ट्रेजरी बिल्स को जो इशू किए जाते हैं आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ये आप उससे प्रीवियस वाले ट्रेजरी बिल्स की डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं. डेट ऑफ ऑक्शन एंड इशू डेट, ड्यूरेशन 91 डेज की, 182, 364 डेज. सो ट्रेजरी बिल इशू करे गए थे आरबीआई थ्रू आरबीआई.
and this is the platform which NDS-OM, which is developed by CDSL. सो NDS-OM पे जो भी बैंक होते हैं उनकी एक आईडी रहती है, वो उसमें लॉग इन करते हैं एंड देन दे कैन बाय ट्रेजरी बिल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म NDS-OM, ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम. सो आपने देखा दो प्लेटफॉर्म आपके बताए हमने. पहला हमने बताया था कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट एंड दूसरा वाज योर ट्रेजरी बिल मार्केट. तो उसके लिए हमने डिस्कस करा, पहले तो ई कुबेर होता है जिसमें ऑक्शन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन बाय कर सकता है यहाँ से, और अगर उनको ई कुबेर में नहीं मिलता है देन दे कैन बाय फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म NDS-OM. एंड तीसरा हम डिस्कस करेंगे टर्म मनी मार्केट. पहला था कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, दूसरा था ट्रेजरी बिल मार्केट एंड थर्ड इज टर्म मनी मार्केट. टर्म मनी मार्केट में दो हम इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. पहला रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड दूसरा रहेगा कमर्शियल पेपर. सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI in 1989 फॉर परमिटिंग बैंक्स टू इशू CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये है क्या? इट इज अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है and issued in dematerialized form or as a usance promissory note. ये जनरली डीमेटेरियलाइज, जैसे हमारे शेयर्स होते हैं, डीमैट अकाउंट होता है हमारा, उसमें हमारे शेयर्स होते हैं. सो वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होता है ये, एंड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं. द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक where a predetermined amount of money is fixed for a specific time period. So इसमें क्या होता है, कोई भी बैंक इसको इशू करता है और उसमें ये होता है कि आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इतनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है और आफ्टर जो भी इसकी ड्यूरेशन है, लेट्स सपोज 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के बाद आपको इतना इंटरेस्ट और वो अमाउंट वापस मिल जाएगी. एक तरह से आप सोचिए ये फिक्स डिपॉजिट की तरह है. सो CD इज प्रोमिसरी नोट. एक प्रॉमिसरी नोट मतलब देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम द बैंक साइड जो उसको इशू कर रहा है, एंड इंटरेस्ट ऑन विच इज पेड बाय द बैंक. ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कैन इशू देम. अब इसके जो वो रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम बात करें तो डिपॉजिट कितना कर सकते हैं आप उसमें. मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख का होता है एंड इन सब्सिक्वेंट मल्टीपल ऑफ इट. ये मिनिमम डिपॉजिट है. इसमें मेच्योरिटी जो रहती है 1 year रहती है when issued by commercial banks, and for financial institutions it ranges from 1 to 3 years. ये इसकी ये मेच्योरिटी है इसकी. एंड जैसे हमने डिस्कस करा, लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, CD purpose is to denote in writing that you have deposited money in a bank for a fixed period and the bank will pay you interest on it based on the amount and duration of your deposit. बट एक डिफरेंस ये रहता है कि वन डिफरेंस इज दैट CD आर फ्रीली नेगोशिएबल व्हाइल FDs आर नॉट. सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस. ऑलमोस्ट ये इसके फीचर्स जो है FD की तरह है, बट इट इज नॉट, इट इज फ्रीली नेगोशिएबल व्हाइल FD इज नॉट फ्रीली नेगोशिएबल. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज कमर्शियल पेपर. सो कमर्शियल पेपर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है दैट इज, उससे पहले थोड़ा सा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का है, दैट इज डीमेटेरियल. जैसे हमने डिस्कस करा डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, दैट इज इशूड इलेक्ट्रॉनिकली एंड मे ऑटोमेटिकली बी रिन्यूड इफ डिपॉजिटर फेल्स टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द मैच्योरिटी अमाउंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड ऑफ 7 years. सो जब भी इसका मैच्योरिटी आने वाली होती है तो आपको 7 days का ग्रेस पीरियड होता है, उसमें यू हैव टू डिसाइड कि कंटिन्यू करना है या फिर यू वांट द अमाउंट एंड इंटरेस्ट बैक. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन. सो इसमें आप, सिंस कोई लॉक इन नहीं होता है तो इसलिए आपको इसके बिहाफ पे कोई लोन नहीं मिलता है. तो सिंस दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट हैव एनी लॉक इन पीरियड, बैंक्स डू नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट देम. In fact, banks cannot even buy back securities of deposit before maturity. So even the banks cannot buy it back. And discount offered, obviously, like treasury bill, they are also issued at a discount rate on the face value. ये एक जो प्लेटफॉर्म है, जैसे हमने डिस्कस करा, कॉल एंड नोटिस मनी के लिए आपका था NDS कॉल, ट्रेजरी बिल के लिए NDS-OM, एंड अगर आप बात करें सर्टिफिकेट डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स की तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है आपका जिसे हम कहते हैं F-Track. एज यू कैन सी F-Track प्लेटफॉर्म. सो ये दिस इज आल्सो मैनेज्ड बाय CCIL. तो CDSL जो है, so as approved by RBI, FIMDA F-Track platform consisting of reporting modules for capturing secondary market for
certificate deposit, commercial papers, repo transactions. So this earlier ये FIMDA manage करती थी, that is one of the association. Now it is managed by CDSIL, that is has been transferred to CDSIL, a wholly owned subsidiary of CCIL. So this is the platform. अगर आपसे कभी भी आपको देखना है सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स के लिए, तो द प्लेटफॉर्म इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज F-Track प्लेटफॉर्म. This is the you can see F-Track platform. आप CCIL की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं CCIL F-Track platform. So यहाँ पर आप सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, CB, रेपो, सो मेन ये हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनको आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स हैं. देन जो हमारा लास्ट आता है टर्म मनी मार्केट में, दैट इज कमर्शियल पेपर. सो जैसे सर्टिफिकेट डिपॉजिट आपने देखा बैंक्स इशू करते हैं, इसको जनरली जो आपके कॉर्पोरेट होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई सेम ईयर में 1989 टू एनेबल हाईली रेट्स कॉर्पोरेट बोरोवर्स. तो जो भी कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाईली रेटेड मतलब बहुत ही उनकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग. सो उन कंपनीज को अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए तो दे कैन इशू कमर्शियल पेपर, जिसमें बैंक्स वगैरह उनको खरीद सकते हैं उन कमर्शियल पेपर्स को. सो सीपी इज दस एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. अनसिक्योर्ड होता है ये, प्राइवेटली प्लेस्ड विद इन्वेस्टर्स at discount rate to face value determined by the market forces. CP can be issued, इनकी जो maturity रहती है that is 7 days to up to 1 year. A commercial paper जो amount रहेगा that is minimum 5 lakhs और उसके multiples में. Certificate deposit आपने देखा था 1 lakh और उसका multiple. CP में 5 lakhs और उसका multiples होता है and it is issued by highly rated corporate borrowers. ये latest news है, आप देखेंगे तो this is the 31 जुलाई की ये न्यूज है. दैट इज रिलायंस रेजेस रुपीज 2550 करोड़ थ्रू कमर्शियल पेपर इशू. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन थर्सडे रेज्ड 2550 crores by selling 5 sets of commercial paper. So this is one of the news which you can see. रिलायंस ये कॉर्पोरेट बोरोवर है, बहुत ही वेल नोन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज. सो इन्होंने कमर्शियल पेपर इशू करे थे एंड दिस वाज द अमाउंट जो उन्होंने बोरो करी. सिमिलरली ये न्यूज है आपकी दिसंबर 2019 की, रिलायंस जियो एंड 7 अदर्स टू लिस्ट कमर्शियल पेपर्स. सो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस, सीएट, ICICI होम फाइनेंस कंपनी. सो ये कुछ बहुत ही वेल नोन जो हाईली रेपुटेटेड कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं. सो ये आपका था कमर्शियल पेपर. सो अगर आपको NSE की वेबसाइट पे, दैट इज वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप देखना चाहते हैं सेटलमेंट डेटा सर्टिफिकेट डिपॉजिट का या कमर्शियल पेपर का, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट. आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा एक्सप्लोर करिए सारे प्लेटफॉर्म जो आपको बताएं, चाहे वो NDS OM है, NDS कॉल है, आपका F-Track है, इन सबको विजिट करिए, एक बार ही देखिए इन सब का डेटा, ट्रेजरी बिल्स का, कॉल, नोटिस मनी मार्केट का, and then you have F-Track, that is commercial paper and certificate deposit. So you can see and also you can visit National Stock Exchange website. There you can see यहाँ पर इनका डेटा होता है. You can see certificate deposit and commercial paper. So यहाँ पर ऐसे आपको डेटा दिख जाता है. सेटलमेंट डेट ये थी, डिस्क्रिप्टिव ये इनका डिस्क्रिप्टर था, ट्रेड क्वांटिटी कितना रहा. So जो भी आपको अगर कुछ डेटा चाहिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट का, यू कैन सी दिस, यू कैन सेलेक्ट द डेट एंड देन यू कैन गेट द डेटा. So that is all for this lecture, and next lecture में we will discuss money market हमने discuss करा है, then we would discuss primary market, which is very important. So money market would be the next topic. Thank you so much.